नमस्कार दोस्तों, मैं गोविंद मालविया ज्योग्राफी की ऑनलाइन सीरीज के अंदर आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हो और पहली बार जो इस वीडियो पर हैं उनके लिए स्पेशली बता दूं कि हम राजस्थान की ज्योग्राफी को कंपटीशन के हिसाब से बारी बारी से क्रमबद्ध रूप से चला रहे हैं, जिसमें हम एक एक बारी की राजस्थान की ज्योग्राफी की हम देख रहे हैं। और उसके अंतर्गत हमने राजस्थान के परिचय से लगाकर राजस्थान के भौतिक प्रदेश, राजस्थान के नदी क्षेत्र यानी अफवाह तंत्र की सारी चर्चाएं की थी। लास्ट सीरीज जो हमारी चल रही थी वह थी नदी घाटी योजनाएं या बहुउद्देशीय योजनाएं, जिसमें हमने चंबल नदी घाटी योजना के बारे में और उसके बाद में ब्यास और माही और इसके अलावा भाखड़ा नागल परियोजनाओं के बारे में चर्चा की थी। आज हमारी चर्चा है वहाँ प्रमुख सिंचाई परियोजनाओं के बारे में है। तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं, राजस्थान में हो या भारत में हो, सिंचाई परियोजना, बहुउद्देशीय परियोजना और नदी घाटी परियोजनाओं में बहुत अंतर है। बहुउद्देशीय परियोजना का मतलब सीधा है कि उसके उद्देश्य एक नहीं अनेक होते हैं, और सिंचाई परियोजना का मतलब सीधा है कि वह सिंचाई से संबंधित है। और पेयजल परियोजना का मतलब है कि वह पानी पीने से संबंधित जो पेयजल है उससे रिलेटेड वह परियोजना है। तो हमने बहुउद्देशीय परियोजनाओं को देखा था, जिसमें भाखड़ा नांगल, ब्यास और माही परियोजना को देखा था। इसके अलावा चंबल परियोजना को देखा था। अब हम चर्चा करना चाहते हैं प्रमुख सिंचाई परियोजनाओं के बारे में। उससे पहले मैं आपसे थोड़ी सी चर्चा करना चाहूँगा कि राजस्थान में सिंचाई के प्रमुख साधन क्या क्या हैं। देखिए, राजस्थान में सिंचाई के प्रमुख जो साधन हैं उनमें सबसे पहली बात आती है कुएं और नलकूपों की। जैसा कि मैंने पहले से बोर्ड प्रिपेयर कर रखा है ताकि ज़्यादा हमारा समय नष्ट ना हो। कुएं और नलकूप राजस्थान में सिंचाई का एक प्रमुख साधन है। ठीक है, सिंचाई का एक प्रमुख साधन है कुएं और नलकूप। इसके अलावा नहरें दूसरा साधन, तीसरा है तालाब और चौथा है झरने। ये राजस्थान में सिंचाई के प्रमुख साधन हैं। राजस्थान में कुएं और नलकूपों से सर्वाधिक सिंचाई होती है जयपुर में। ध्यान दीजिएगा, कई बार प्रश्न बन चुका है और आएगा भी। राजस्थान में सबसे ज़्यादा जो कुएं और नलकूप से सिंचाई होती है वह जयपुर जिले के अंतर्गत होती है, और सबसे कम जो कुएं और नलकूप से सिंचाई होती है वह गंगानगर में होती है, क्योंकि गंगानगर वाला क्षेत्र है वह मैक्सिमम नहरी क्षेत्र है। इस कारण से वहाँ सबसे कम कुओं और नलकूप से सिंचाई होती है। अगर कुओं और नलकूप के दृष्टिकोण से सिंचाई का सर्वाधिक क्षेत्र पूछा जाए, प्रदेश पूछा जाए, तो वो है पूर्वी मैदान। राजस्थान का मैंने बताया था भौतिक प्रदेश, जब हम पढ़ रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि ये जो रेखा है, जो अरावली वाला बेल्ट है, वह समवर्षा रेखा कहलाता है। और इस समवर्षा रेखा में अरावली जो मध्य वाला हिस्सा है वह 50 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा, और ये वाला जो क्षेत्र है उसे कहा जाता है पूर्व का मैदान। यह पूर्वी मैदानी जो क्षेत्र है वह कुएं और नलकूप सर्वाधिक इस क्षेत्र में पाए जाते हैं। और साथ ही साथ राजस्थान का कुल मिला के 67% जो क्षेत्र है वह कुएं और नलकूपों से सिंचित क्षेत्र है। और ऐसा नहीं है कि कुएं और नलकूप जो है इसी क्षेत्र में है, थार के रेगिस्तान में भी है। मैंने भौतिक प्रदेशों में बताया था आपको कि चांदन जो क्षेत्र है, जैसलमेर का चांदन क्षेत्र, जैसलमेर के चांदन क्षेत्र में चांदन और लाठी रेंज है, उसे थार का घड़ा भी कहा जाता है। और वहाँ पर थार के रेगिस्तान में एकमात्र मीठे जल का जो पेयजल स्रोत है वह जो है चांदन क्षेत्र है, जिसे थार का घड़ा भी कहा जाता है। ठीक है, दूसरा सिंचाई का प्रमुख साधन है नहरें, जो आज हमारा टॉपिक होगा। और नहरों की सिंचाई से संबंधित हम चर्चा अभी कुछ देर में करेंगे। राजस्थान में सर्वाधिक जो नहरें हैं वह गंगानगर जिले में हैं, जो कि मैं अभी बता ही चुका हूँ कि गंगानगर क्षेत्र में सबसे ज़्यादा जो सिंचाई होती है वह नहरों के माध्यम से होती है। अगर क्षेत्र के दृष्टिकोण से देखें तो राजस्थान में सबसे ज़्यादा जो नहरें हैं वह इसी उत्तरी इलाके में है। ठीक है, और उत्तर पूर्वी क्षेत्र में है, यानी इस वाले बेल्ट में नहरों से सबसे ज़्यादा सिंचाई होती है, जो राजस्थान का कुल 30% हिस्सा कवर करता है।
तालाबों से जो सिंचाई होती है वह राजस्थान में सबसे ज़्यादा तालाबों से सिंचाई होती है भीलवाड़ा में। भीलवाड़ा जिले में सबसे ज़्यादा तालाबों से सिंचाई होती है। अगर क्षेत्र के दृष्टिकोण से देखें तो सबसे ज़्यादा जो तालाब हैं वह जो है दक्षिण पूर्वी पठार, जिसे हाड़ौती का पठार कहा जाता है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा जो है तालाबों से सिंचाई होती है। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि जैसलमेर वाले बेल्ट में तालाब नहीं है। जैसलमेर वाले बेल्ट के अंदर भी तालाबों को खड़ीन कहा जाता है, जो वर्षा का जल एकत्रित होता है। मैंने आपको बताया था भौतिक प्रदेशों में जब स्तूप बनता है तो स्तूप के नीचे वाला जो क्षेत्र, ये वाला जो यह पानी ठहरता है, उसे खड़ीन कहा जाता है। और खड़ीन की खेती भी खारवाल जाति के लोग करते हैं जैसलमेर क्षेत्र में। ठीक है, और सबसे ज़्यादा राजस्थान में जो झरने के माध्यम से सिंचाई होती है वह बांसवाड़ा जिले में होती है। देखिए, यहाँ पर न्यूनतम कुछ भी नहीं है। नहरों से सबसे ज़्यादा सिंचाई होती है गंगानगर में, लेकिन न्यूनतम मैंने यहाँ नहीं लिखा है। रीज़न, क्योंकि राजस्थान के बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ नहरें बिल्कुल है भी नहीं है, इसलिए न्यूनतम वाला कभी सवाल बनेगा नहीं। तालाब में भी ऐसा ही है, न्यूनतम ऐसा कुछ बन नहीं सकता, क्योंकि तालाब बहुत सारी जगहों पर नहीं है। जैसे गंगानगर, ये वाली पूरी बेल्ट है, यहाँ पर तालाब होते ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि देखिए एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं, राजस्थान में सबसे ज़्यादा देखो सिंचाई तभी होगी जब नदियाँ जो हैं 12 मासी बहेगी। और राजस्थान में आप जानते हो 2 ही 12 मासी नदियाँ हैं, एक है माही और दूसरी है चंबल। तो जब 12 मासी नदियाँ है ही नहीं है तो सिंचाई के लिए नहरों का विकास कैसे होगा। ठीक है, तो न्यूनतम का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। ठीक है, तो बरसाती नदियां हैं, मैक्सिमम नदियां, इस वजह से नहरी सिंचाई होती नहीं। चलिए अब बात करते हैं एक प्रमुख नहर की। आज चर्चा शुरू कर लेते हैं नहरी सिंचाई में, और वो है हमारा टॉपिक गंग नहर। जैसा नाम से विदित है, यह राजस्थान की गंगा कह सकते हैं एक तरह से आप। राजस्थान की गंगा क्यों शब्द मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, क्योंकि राजस्थान में सबसे पहले जो थार के रेगिस्तान में, मरुभूमि में जो पानी आया था वो इसी गंग नहर के माध्यम से आया था। देखिए, ये राजस्थान की सबसे पहली नहरी सिंचाई परियोजना है। सवाल पहला यहीं से बन सकता है, राजस्थान की पहली नहरी सिंचाई परियोजना कौन सी है, तो गंग नहर है। क्योंकि इसकी शुरुआत हुई थी, इसकी आधारशिला रखी गई थी 5 सितंबर 1921 में। 5 सितंबर 1921 में बीकानेर के महाराजा थे, नाम था उनका महाराजा गंगा सिंह जी। महाराजा गंगा सिंह, जिनको देशी रियासती विभाग अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद ने उन्हें आधुनिक भारत का भागीरथ कहा है। आधुनिक भारत का भागीरथ, जैसे शिवजी की जटाओं से भागीरथ ने अथक तपस्या करके गंगा मैया को धरती पे लाया था, वैसे ही महाराजा गंगा सिंह ने भी इस थार के रेगिस्तान में, इस मरुभूमि में पहली बार पानी लाए थे वह। इसलिए अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद ने इन्हें आधुनिक भारत का भागीरथ कहा है। देखिए, मैं आपको बता दूं, सबसे ज़्यादा जो अकाल पड़ते थे वह बीकानेर क्षेत्र में ही पड़ते थे। बीकानेर वर्ष भर अकालों की चपेट में रहता था, इसलिए बीकानेर के मैक्सिमम राजाओं की आपने उपाधियां सुनी होगी, जिसमें किसी राजा को कहा जाता है, जैसे कि वहाँ के राव लूणकरण को आधुनिक भारत का दानवीर कर्ण भी कहा जाता है। और उसके बाद में महाराजा राय सिंह हैं, उनको राजपूताने का कर्ण भी कहा है मुंशी देवी प्रसाद ने, क्योंकि वह जनता भूखों मरती थी। यहाँ पर सालों सालों तक, 10-12 सालों तक अकाल पड़ता रहता था, और उस वजह से वहाँ के महाराजा स्थानीय जनता को अकाल से बचाने के लिए अपने खजाने भी खोल देते थे, इसलिए उनको आधुनिक भारत के भागीरथ और दानवीर कर्ण जैसी उपाधियाँ मिली हुई हैं। तो
महाराजा गंगा सिंह को लगा लास्ट मोमेंट में कि बीकानेर की समस्या का हल सिर्फ एक ही चीज़ से हो सकता है, खजाने भले कितने ही खोल दिए जाए उससे कोई फ़ायदा नहीं। जब तक इस क्षेत्र में, इस मरुभूमि में पानी नहीं आएगा तब तक कुछ नहीं होने वाला। तो सबसे पहला प्रयास, जो अथक प्रयास था, भागीरथ प्रयास था, आप सोचिए कि एक मैदानी इलाके से, हिमालय से पानी लाना, वो भी थार के रेगिस्तान में, रेतीले रेगिस्तान में, बहुत मुश्किल काम था। तो महाराजा गंगा सिंह ने ये बीड़ा उठाया। 5 सितंबर 1921 को इसकी नींव डाली और पंजाब में बहने वाली जो सतलुज नदी है, जो कि एक नित्यवाहिनी नदी है, सतलुज नदी के अंदर से एक नहर निकाल के वह लेके आए बीकानेर क्षेत्र में। ठीक है, ये नहर सतलुज नदी से निकलती है फिरोजपुर, जो कि पंजाब का एक ज़िला है, वहाँ से ये निकलती है। फिरोजपुर का एक गांव है हुसैनी वाला, वहाँ से इस नहर का प्रारंभ होता है और हुसैनी वाला से होते हुए नहर जो है लगभग 112 किलोमीटर का सफ़र करके राजस्थान में प्रवेश करती है। ठीक है, और राजस्थान में जिस स्थान में ये प्रवेश करती हैं वो स्थान है खक्खा गांव। ये खक्खा जो गांव है वह श्री गंगानगर में, और खक्खा से यह नहर जो है वह शिवपुर हेडवर्क्स, ये गंगानगर के अंदर ही है, शिवपुर हेडवर्क्स तक पहुंचती है। ठीक है, पंजाब के फिरोजपुर जिले के अंदर सतलुज नदी के हुसैनी वाला से ये नहर खक्खा, जो कि गंगानगर है, वहाँ से शिवपुर हेडवर्क्स तक ये पहुँचती है। इसकी कुल लंबाई है 129 किलोमीटर, लेकिन पंजाब में इसकी लंबाई है वह 112 किलोमीटर है और राजस्थान में ये मात्र 17 किलोमीटर तक पहुँचती है। ठीक है, यहाँ तक देखिए, नहर का आधारशिला जो रखी थी वो महाराजा गंगा सिंह ने रखी थी 5 सितंबर 1921 को, लेकिन ये बढ़कर पूरी हुई थी 26 अक्टूबर 1927 को। 26 अक्टूबर 1927 को इसके पानी का यूज़ लिया गया और तब इसका उद्घाटन किया गया था भारत के तत्कालीन वायसरॉय लॉर्ड इरविन द्वारा इसका उद्घाटन किया गया और तब से यह हमेशा वहाँ के लोगों के लिए एक गंगा नदी के समान बन गई। देखिए, इस गंगा नहर से सर्वाधिक जो लाभान्वित जिला है वह श्री गंगानगर है और श्री गंगानगर के 3.8 लाख हेक्टेयर पर इस नहर द्वारा सिंचाई होती है, जो एक तरह से राजस्थान में बहुत ही बड़ा, अथक और बहुत ही अच्छा प्रयास था बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह का। तो इसी के साथ इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। अगले वीडियो में हम एक और नहर की चर्चा करेंगे जो राजस्थान में काफ़ी महत्वपूर्ण और काफ़ी चर्चित है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ, वह है इंदिरा गांधी नहर की। तो फिलहाल के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू।